भारत महात्मा गांधी जी का देश, वही महात्मा गांधी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन से पूरी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, विशेषकर चीन के खिलाफ। पर वो कितना प्रासंगिक है, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशन को बंद करके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बाकी जनता जनार्दन के हाथ में है। भारत की जनता सरकार के इस फैसले से बहुत ही खुश है और लगभग सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है और पहले से ही इस पर कैंपेन चलता आ रहा है सोशल मीडिया में बाकायदा। परंतु मैं एक तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बाबा रामदेव जी की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल नाम से एक दवा बनाई। ठीक, अब कोरोनिल नाम की जो दवा है उसमें बाबा जी का कहना है कि ये कोरोना वायरस को भले ना ख़त्म कर पाए पर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, और इम्यूनिटी बढ़ने से आप जानते ही हैं कि कोरोना जो है वो बेअसर हो जाता है शरीर में। परंतु उनकी इस दवा को बैन कर दिया गया, कई राज्यों में बैन कर दिया गया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर मार्केट में उतारने पर उसको बैन कर दिया गया। क्यों? जब पूरी दुनिया के सुपर पावर्स, मेडिकल सेक्टर के सुपर पावर्स मिलकर भी कोरोना की दवा नहीं खोज पा रहे हैं, कोरोना वायरस को मारने की दवा नहीं खोज पा रहे हैं, और सबका यही कहना है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जब तक वैक्सीन की खोज नहीं हो जाती तब तक हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। तो क्या गलत है उस दवा में? इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है और वही एक रास्ता है इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने का। परंतु धन्य है भारत की जनता, एक तरफ तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रही है स्वदेशी होने का, और वहीं अगर एक किसी शुद्ध भारतीय कंपनी ने कोई इनोवेशन किया तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। भारत के मार्केट में कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अरबों का व्यापार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से भ्रामक है। 30 सेकंड के एड में 20 सेकंड किसी 2-3 मॉडल्स को लाके खड़ा कर देंगे और लास्ट के 10 सेकंड में बताएंगे कि ये इनका जो सुंदरता है इनकी वो इसी क्रीम से आई है। पूरी तरह से भ्रामक है और अरबों का व्यापार भारत में कर रही है। सोचिए, जब कोई कंपनी कहती है कि इस क्रीम को लगाने से व्यक्ति गोरा हो जाएगा और उसका कैरियर बन जाता है आगे, तो जिनका रंग सांवला है उनके मस्तिष्क पर क्या बीतती होगी, वो क्या सोचते होंगे। ठीक है, देश आगे बढ़ चुका है तो अब ये बातें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर फिर भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के मन में जरूर ये बातें आती हैं। ये पूरी तरह से रंगभेद का कारण है, रंगभेद को बढ़ावा देता है, परंतु उस पर कोई बैन नहीं लगाएगा। वो तो किए जा रहे हैं, व्यापार किए जा रहे हैं, अरबों का व्यापार, करोड़ों का व्यापार। पर अगर किसी भारतीय ने कोई इनोवेट किया, कोई चीज़ बनाई, तो ये इनको पचेगा नहीं। अब आप बताइए, लोग आरोप लगाते हैं कि भारत में चीज़ें बनती नहीं हैं, भारत के लोग जो है इस तरह का इनोवेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? शल्य चिकित्सा का सबसे पहले सुश्रुत ने प्रयोग किया था और ये बातें लिखी हुई हैं, लिखित हैं, पर नहीं, किसी ने उसको मान्यता नहीं दी और आज वो भारत का हिस्सा नहीं है। पर मेरा कहना है कि इस तरह की बातों से नहीं चलेगा। ये फेक और सोशल मीडिया का स्वदेशी आंदोलन से काम नहीं चलेगा। स्वदेशी होना पड़ेगा, स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत की मीडिया भी धन्य है। अभी देश के पूरी दुनिया के किसी भी कोने से एक न्यूज़ आ जाए कि कोरोना वायरस की दवा बन रही है, कोरोना वायरस पर ये सफल वैक्सीनेशन हुआ है, अभी देखिए प्राइम टाइम में चलेगा। वो भारत से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, पता नहीं वो भारत तक आएगी भी कि नहीं, पर वो प्राइम टाइम में चलेगा। अब भारतीय ने किसी कुछ बना दिया तो इनको सांप सूंघ गया, कैसे कर दिया, कैसे हो गया। अरे भाई, ठीक है, कोरोना वायरस को वो नहीं मार पाएगा, शरीर को नुकसान तो नहीं ना करेगा, फिर उसे मार्केट में उतारने में क्या क्या हर्ज है? और बैन तो नहीं करना चाहिए, कम से कम आपके इस स्टैंड का तो क्लियर पता चलता है कि आप स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देते हैं, आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विशेषकर चीन। और मुझे लगता है सिर्फ चीन ही लोगों को ज़्यादातर खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों पर। अभी तो चीन तो
करंट का मसला है, तो इसलिए चीन के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। पर मुझे लगता है कि सिर्फ चीन ही नहीं, हर देशों से कम डिपेंड रहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर रहा जाए, वो हमारे देश के हित में होगा। और तो और किसी ने केस भी कर दिया कोरोनिल के खिलाफ, बाबा रामदेव जी के खिलाफ। अब ये कौन सी बात हो गई? अब एक बात आप समझिए कि विदेशों के बहुत सारे ब्रांड्स जो भारत में चल रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, वो सुरक्षा मानक पर, स्वास्थ्य के मानक पर उनके नमूने फेल हो गए, पर उनको कोई नहीं कहेगा। उनको क्यों जाए कहने? भाई उनसे तो कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ लग रहा है कि किसी को फेम मिल जाएगा, जबकि मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक लाभ की इसमें बात है। मेरा भारत सरकार से भी कहना है कि वो इस कोरोनिल दवा को सरकार अपनी कस्टडी में रखे और उसका सैम्पलिंग कराए। 1000 लोगों पर, 2000 लोगों पर, 10,000 लोगों पर, मरीजों की कमी नहीं है, 1 लाख लोगों पर सैम्पलिंग कराए। अगर वो स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, जरा सा भी अगर स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जरा सा भी अगर वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है, तो इसको मार्केट में उतारने दिया जाए। इस पर कोई बैन नहीं लगना चाहिए। जब आप किसी के काम को अप्रिसिएट करेंगे, तब उसका हौसला बढ़ेगा काम करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।